चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे जोड़ और घटाव। ठीक है, तो जोड़ और घटाव आज हम लोग पढ़ेंगे। इसको ध्यान से समझिएगा, ऐसा मत समझिएगा कि ये जोड़ घटाव है, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, सब कुछ जानते हैं। देखिए, कंपटीशन की दुनिया में हर एक छोटी चीज बहुत मायने रखता है। ठीक है, और ये जोड़ और घटाव जो है आपको क्या करेगा, कैलकुलेशन करने में मदद करेगा, कैलकुलेशन आपको फास्ट करेगा। जैसे कहने का मतलब, अगर एग्जाम में आपका 10 सेकंड भी समय अगर ये बचाता है तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आज हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, अभी चलिए देखिए, जिसे शुरू करते हैं। जोड़ किस तरीके से आता है, इस तरीके से आता है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, जोड़ने के लिए सिंपल इस तरीके से लिखते हैं, और इसको जोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन इसको इस तरीके से नहीं करना है, इसको यहीं पे हम लोग जोड़ेंगे और इसमें कट करते जाएंगे। देखिए, जैसे 1 1 2 4 6 6 5 11 की 1, हाथ में 1 2 1 3 2 5 5 3 8 8 6 14 14 की 4, हाथ में 1 3 1 4 4 3 7 7 2 9 9 1 10। अभी जैसे देखिए, जोड़िए इसको, 5 और 9 1 10 1 11 11 की 1, हाथ में 1 6 1 7 3 10 10 4 14 14 की 4, हाथ में 1 3 3 6 2 8 1 9 और 1 बकी 10। ठीक है, तो हम लोग को इस तरीके से नहीं करना है, इस तरीके से नहीं करना है, ये सही तरीका है। हम लोग को समय बचाने के लिए ये सही तरीका है। ठीक है, जैसे और भी लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि 2 3 4 प्लस 2 1 2 प्लस 3 4 6 प्लस 3 1 2 बराबर, इसको जोड़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 6 2 8 2 10 4 14 14 की 4, हाथ में 1 1 1 2 4 6 7 3 10 0, हाथ में 1 3 1 4 4 3 7 7 2 9 9 2 11। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग जोड़ को बनाएंगे। ठीक है, इससे अभी एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, अभी देखिए, कहीं 4 डिजिट है, कहीं 2 डिजिट है, कहीं 3 डिजिट है। तो ठीक है, इसमें डिजिट का खेल होता है जो आपको समझना है। जैसे देखिए, 3 7 3 10 10 2 12 12 3 15 15 की 5, हाथ में 1 7 6 13 13 और 3 16 16 2 18 और 1 बकिया 19, हाथ में 1 2 और 1 बकिया 3 3 3 6 6 4 10 10 की 0, हाथ में 1। अभी देखिए, सब कट गया, सिर्फ ये बचा हुआ है, तो इसको काट दिए, 3 और 1 बकिया था 4। इस तरीके से आंसर। तो इसमें क्या होता है कि ऐसा लिखना नहीं पड़ता, जो क्या है कि इस तरीके से लिखना नहीं पड़ता है। प्लस में इसमें क्या होता है कि ये जो है संख्या 2 है और ये 3 है और इसमें 4 है, तो संख्याएं कटते जाती है, तो हमें जोड़ने में आसानी होता है। ठीक है, चलिए अब इसमें भिन्न के जोड़ को समझते हैं। ठीक है, अभी जैसे देखिए, मान लिया जाए भिन्न के जोड़ को समझने के लिए थोड़ा सा हम आपको एक चीज सिखाते हैं, बहुत अच्छा चीज है, आपको एग्जाम में बहुत समय बचाएगा। ठीक है, देखिए मान लिया जाए कि अगर हम कहते हैं कि 3 प्लस 1 बटा 2। ठीक है, अभी इसको हमको जोड़ना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे, 2 2 मरतबे 3 दूनी 6 प्लस 1 यानी 7 बटा 2, और जब इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो 3 पूर्णांक 1 बटा 2। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन क्या था, अभी जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए 7 प्लस 1 बटा 4, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। तो इसको हमको बनाने के लिए क्या करना है, नीचे अपने मन से 1 लीजिएगा, एलसीएम 4 लीजिएगा, सचो के 28 प्लस 1 यानी कि 29 बटा 4। अब इसको भाग लगाइएगा, पूर्णांक में तोड़िएगा, तो 7 पूर्णांक 1 बटा 4 आएगा। इसको और इसको देखिए, ये 7 प्लस 1 बटा 4 है और ये 7 पूर्णांक 1 बटा 4 है। ठीक है, तो कोई भी संख्या को आप इस तरीके से जोड़िएगा तो इतना ही आएगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई संख्या इस तरीके से दे दिया जाता है 5 पूर्णांक 1 बटा 2, तो ऐसा नहीं है कि ये 5 पूर्णांक 1 बटा 2 है, यहाँ पे ऐसा गुना है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको आप ऐसा मत समझिएगा, जैसे 5 पूर्णांक 1 बटा 2 है तो इस तरीके से ये नहीं है, ये गलत है।
5/1/2 दिया है, यानी इसका कहने का मतलब 5 में +1/2 दिया गया है। ठीक है, यही मेन खेल होता है, इसको आपको समझना है। जब ये चीज आपको समझ में आ जाएगा तो अभी हम एक संख्या जैसे मान लिया जाए कि अगर एग्जाम में इस तरीके से कुछ है, कहीं कैलकुलेशन करते समय भेटा जाता है 7/9 है, इस तरीके से है, तो हम लोग इसको इस तरीके से डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। जैसे कहने का मतलब 3 + 7/9 है, तो इसको हम लोग इस तरीके से डायरेक्ट लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर होगा। अभी इसको हल कर लीजिए, देखिए वही आंसर आता है कि नहीं। ये 9 हो गया, फिर इसके बाद में 9 × 27 + 7 34 अब बटा 9। अब इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिए तो इतना ही आएगा। तो ये मेन खेल होता है, इसको अच्छे से समझिए, ये बहुत अच्छी चीज है। देखिए अभी फिर से समझाते हैं आपको। जैसे देखिए मान लिया जाए हम यहाँ पे लिखते हैं 5 + 1/6। ठीक है, तो ये 5 + 1/6 हम लिखे हैं, तो इसके बदले हम इसको इस तरीके से डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 5/1/6 है सर, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे जो है गुना नहीं होता, यहाँ पे प्लस होता है। ठीक है, अभी इसको बना करके देख लेते हैं कितना आना चाहिए। देखिए 6 बार में 30 हो गया, +1 यानी कि 31/6। अभी इसको पूर्णांक तोड़ दीजिए तो 6 × 5 = 30, 1 6 यही आता है। तो इसको समझना है। जैसे कहने का मतलब अगर कोई संख्या इस तरीके से दे दिया जाता है आपको 6/1/7, तो इसको ये और ये 6 + 1/7 और 6/1/7 दोनों आपस में क्या है, बराबर है। दोनों आपस में बराबर है, समझ गए। अभी इतना देर से हम आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है गुना का चिन्ह नहीं होता है। ये 6/1/7 जो है यहाँ पे प्लस का ही चिन्ह होता है, इसलिए ये सही है। जैसे कहने का मतलब अगर इस तरीके से है तो 6/1/7 है, तो इसको आपको लग रहा होगा कि यहाँ कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह होगा, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। यानी कि ये 6/1/7 है, यानी कि 6 + 1/7 है, ये बिल्कुल सही जवाब है। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप जहां भी कैलकुलेशन कीजिएगा तो वहां पे आपको ये चीज बहुत मदद करेगा। जैसे देखिए अभी हम कुछ क्वेश्चंस देते हैं। सेटर क्या करता है, वो सिर्फ आपका दिमाग जांच करता है, ऐसा नहीं कि वो आपको क्वेश्चन देता है टाइम टेकिंग, आप उसको किस ढंग से जानते हैं बस ये चेक करता है। जैसे देखिए 3/1/6 + 6/2/6 + 10/1/6 + 9/2/6। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और मान लीजिए कि एग्जाम में अभी हम छोटा छोटा डिजिट लेके चल रहा है और वो बड़ा बड़ा देगा। ठीक है, तो इसको बनाने में 1 सेकंड का समय लगेगा। अभी देखिए कैसे, देखिए अभी इसका आंसर हम बता दें तो कितना हो जाएगा, 6 3 9 और 10 19 और 19 और 9 28, 28 और 1 29, आंसर हो गया। अब बोलिएगा कि इतना जल्दी कैसे आंसर आ गया, तो इसीलिए हम उतना देर से आपको ये चीज जो है समझा रहे थे। अभी देखिए जैसे आपको एक चीज समझाते हैं, ये इस तरीके से है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। प्लस ये इस तरीके से है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये 10 है, 10/1/6 है, तो इसको हम 10 + 1/6 लिख सकते हैं। प्लस ये 9/2/6 है, तो इसको हम 2/6 यहाँ पे प्लस लिख सकते हैं इस तरीके से। जैसे कहने का मतलब आप देखिए, अब देखिएगा 3 6 9 9 और 10 19 और 19 और 9 18, हमारा कितना आ गया 18। और प्लस में क्या आ गया, देखिएगा प्लस में क्या है, इधर 1/6 बच गया, इधर प्लस में 2/6 बच गया, इधर प्लस में 1/6 बच गया और इधर प्लस में 2/6 बच गया। एलसीएम लीजिएगा तो 6 आ गया, 1 + 2 + 1 + 2 3 और 4 और 2 6, 6/6, यानी कि यहाँ से 1 निकल गया और 18 हमारा ये था। 6 3 9 9 और 10 19 और 9 28, सॉरी यहाँ 28 है। देखिए आंसर आ गया। तो ये सब सिर्फ ये चीज आपको अगर आता है तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, ये सब कुछ माइंड में हो जाएगा। सिर्फ इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाता है तो यहाँ पे आपको 3/1/6 हम लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट 3 डिजिट का आपको देगा, उसको सिर्फ ऐड करना है। और ये देखिएगा ये चीज जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो ये चीज कॉमन होता है और उसको करने का मतलब कैलकुलेट करना बहुत ही आसान होता है, अगर आपको इस चीज के बारे में जानकारी है। अभी देखिए कुछ क्वेश्चन आप करते हैं।
जैसे देखिए 6.3/9 प्लस 7.2/9 प्लस 10.3/9 10 पूर्णांक कुछ भी ले लीजिए 12.1/9। अभी देखिए सेटअप क्या करेगा, अगर नीचे में 9 है हमारा तो ऊपर का ये जो पूर्णांक में हम डिजिट लिख रहे हैं ये 9 का मल्टीप्लाई ही रहेगा, या तो 9 सबको जोड़ने के बाद 9 आएगा, या कहने का मतलब 18 आएगा, या कहने का मतलब 27 आएगा। इस तरीके से देखिए 3 2 5 3 8 1 9 हम जानबूझ करके इस तरीके से क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है। अभी इसको अगर हमको जोड़ना है तो इसका आंसर तुरंत लिख देंगे। जैसे देखिए ये देखिए ये और ये चारों मिल करके हमारा कितना बन जाएगा, एक बन जाएगा कि नहीं, बन जाएगा ना। जैसे देखिए एलसीएम अगर हम जैसे देखिए कैसे बनेगा, अगर एलसीएम हम 9 लेते हैं तो ऊपर में 3 है, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। इसको भी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9, यानी कि 9/9 1। ये चीज समझिए ध्यान से, अगर हम नीचे 9 लिखे हैं, सब में 9 लिखे हैं, तो ऊपर में भी हम लोग जानबूझ करके हम जो है इस तरीके का क्वेश्चन सेट किए हैं कि जोड़ने पे 9 आए और इसका वैल्यू 1 आ जाए, ठीक है। तो जब हमको ये चीज पता चल गया कि इस सब का वैल्यू, ये चारों का वैल्यू 1 आएगा और बाकी ये सब जो है इसको जोड़ के 1 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। इसे देखिए अब इसको जोड़ेंगे तो 6 और 7 13, 13 10 23 और 23 और 2 25 और 10 35 और ये सब का ये चारों का वैल्यू कितना आया था 1, यानी हमारा आंसर कितना आ गया 36, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर 36 आ गया। अभी जैसे देखिए अभी इसको हम पूर्णांक तोड़ करके भी बनाने वाले हैं, ठीक है। जैसे देखिए 9 6 54 3 57/9 प्लस 9 7 63 2 65 65/9 90 3 93/9 प्लस 92 8 टोटल से 108 और एक ऊपर 9/9। देखिए ये हो गया। अब इसको जोड़िए, सब 9 है तो सेम टू सेम आ जाएगा। देखिए अब इसको जोड़िए 9 3 12 12 5 17 और 17 7 24, हाथ में 2 2 0 2 और 9 2 11 11 6 17 और 17 5 22 कि 2 हाथ में 2 17 5 22 22 के हाथ में 2 2 और 1 3 और नहीं है ना 3/9। अब इसको भाग लगाइए, देखिए 9 जो 36 ज्यादा हो रहा है, 9 तिया 27 लगेगा, 5 4 9 चौका 54, यानी कि कितना बार में कटेगा 36 बार में। देखिए हमारा आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। तो ये जोड़ में यही चीज है जो कहने का मतलब आपको सीखना है। अगर ये चीज आपको पता है तो ना पूर्णांक तोड़ने की जरूरत है, ना कहने का मतलब इस तरीके से इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत है। तो कैलकुलेशन को किस तरीके से आसान बनाता है, ये आपको छोटी छोटी चीजें जो कहने का मतलब जोड़ हो गया, घटाव हो गया, गुना हो गया, भागा हो गया, ये सब चीजें जो है आपको कैलकुलेशन को कम करेगा। और ये चीज एग्जाम में बहुत मायने रखता है। अगर 10 सेकंड 20 सेकंड 1 मिनट भी अगर इससे आपको समय बचता है तो बहुत बड़ी बात होता है। अभी जैसे देखिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं अभी आपके सामने। 9.2/7, ठीक है। इसके बाद में प्लस 6.3/7 माइनस 3.2/7, ठीक है। और प्लस चलिए 3/7 ही ले लेते हैं और इसको भी माइनस ले लेते हैं 2.1/7। 3 है तो 5 है और 3 8 है, इसको भी हम लोग 5 कर लेते हैं तो इसको 4 कर लेते हैं। अभी समझेंगे, अभी आसान होगा, देखिएगा अभी आसान होते जाएगा, देखिएगा। तो प्लस को प्लस के साथ में और माइनस को माइनस के साथ में हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। अभी इतना को अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो आप लोग देख रहे होंगे नीचे 7 है और ऊपर में भी 7 है, तो ये दोनों का जो वैल्यू है हमारा कितना हो जाएगा, ये दोनों का वैल्यू अगर हम जोड़ दें तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा और 9 6 15 और एक ये 16, यानी कहने का मतलब ये टोटल का वैल्यू कितना आ गया 16। और इधर इधर भी नीचे 7 है और ऊपर में भी जोड़ने पे 7 है, ठीक है। ये दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बाकी जो आएगा इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए
ये नीचे 7 है और ऊपर में भी 7 है। अभी जोड़िए, ये 3 और 2 5 हो गया और ये दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा और 3 और 2 5 और एक इसका 6, यानी कहने का मतलब ये पूरे का वैल्यू कितना हो गया? 3 2 5 और 1 6। अब इसमें से 6 घटा दीजिए, हमारा 10 आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। हमारा आंसर कितना आ गया? फाइनल आंसर कितना आया? 10 आया। अभी देखिए हम इसी क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। जैसे अभी तक आप लोग सब बनाते हैं क्वेश्चन को, उसी तरीके से बनाते हैं। देखते हैं आंसर सही है या गलत है। देखिए सबसे पहले तो हम लोग पूर्णांक छोड़ेंगे इसका, तो कितना हो जाएगा? 963 और 2 65, 65 बटा 7 प्लस 7 छका 42, 42 और 5 47, 47 बटा 7 माइनस कितना हो जाएगा? 7 21 7 21 7 24, 24 बटा 7। अब देखिए 7 दूनी 14, 14 4 18, 18 बटा 7। अब अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना? 7 एलसीएम लेते हैं। अभी देखिए इधर कितना हो जाएगा? 65 प्लस 47 माइनस 24 माइनस 18, ठीक है। तो अब इसको जोड़िए एक साथ में, तो कितना हो जाएगा? 7 5 12 की 2 हाथ में 1 और 6 4 10 और 1 11 माइनस ये दोनों माइनस में है, तो इसको जोड़िए। 8 4 12 की 2 हाथ में 1, 8 4 12 की 2 हाथ में 1 2 1 3 और 1 4 बटा 7। देखिए 2 में से 2 गया 0 और 1 में से 4 नहीं जाएगा, तो 11 में से 4 गया 7 बटा 7 10 12। हमारा आंसर यही आएगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से पूर्णांक नहीं तोड़ना है, एलसीएम उतना हार्ड नहीं लेना है। अभी जैसे कहने का मतलब इधर 7 दिया है, अभी इसमें थोड़ा सा और चेंजिंग करेगा। जैसे 7 है तो इसका मल्टीप्लाई ऊपर करेगा, तो वैसा भी क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन एक देखिए, बीस पूर्णांक 1/4 प्लस 30 पूर्णांक 1/2 प्लस 30 पूर्णांक 1/2 प्लस 40 पूर्णांक 3/4। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जाता है एग्जाम में। मान लीजिए कि इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो इसको भी बस वही चीज है, बनाना आसान है। हमको पता है कि 20 पूर्णांक 1/4 है, यानी कि 20 प्लस 1/4 है। 30 पूर्णांक 1/2 है, यानी कि यहाँ पे प्लस है, 30 प्लस 1/2 है। अभी देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो संख्या है उसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। अभी इसमें देखिएगा कि 1/4 है और इधर 3/4 है, तो ये दोनों मिलकर के हमारा कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। और इधर 1/2 है और इधर 1/2 है, तो ये दोनों मिलकर के कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। यानी कि ये सभी संख्याओं को जोड़कर और उसमें 2 अगर जोड़ देते हैं तो इसका आंसर क्या है? आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए ये 20 हो गया, 30 50, 50 30 80, 80 या 40 120 और 120 और 2 122। इतना हमारा आंसर आएगा। बस ऐसे ही बिना कुछ किए हुए आंसर लिख देना है। जैसे देखिए अभी हम इसको करके दिखाते हैं। 20 81 और 1 81/4 प्लस 60 और 1 61/2 प्लस 3 दूनी 60 और 1 61/2 प्लस 163/4। अभी देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 81 प्लस ये कितना हो जाएगा? 122 प्लस 122 प्लस 163। अब जोड़ दीजिए इसको, 3 2 5 और 2 7, 7 और 1 8, ठीक है। 6 और 2 8, 8 और 2 10 और 10 और 8 18। हाथ में 1 1 1 2 और 1 3 और 1 4 बटा 4। अब इसको 2 से काटिए, कितना बार में? 244 बार में, 2 से। अब इसको 2 से काटिएगा तो 122 बार। देखिए वही आंसर आया कि नहीं बताइए? वही आंसर आया ना। तो हम लोग इतना नहीं कर रहे हैं। अभी जो चीज हम आपको बताए हैं बहुत अच्छी चीज है। आप वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, जब तक ये चीज समझ में नहीं आ जाता है। कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरीके से सेटल देता है तो इस तरीके का मेथड लगा के ही देता है कि अगर वो चीज आपको आता है तो कलम उठाने की जरूरत नहीं है, ऐसे इस तरीके से आंसर आप निकाल लीजिएगा, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें एक चीज और पढ़ना है। जैसे जैसे देखिए कहने का मतलब आपको 2 भिन्न दे दिया जाएगा, 3/4 6/8। अब ये आपको इसमें से बताना है कि इसमें बड़ा कौन है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है।
यानी कहने का मतलब ये भिन्न बड़ा है कि ये भिन्न बड़ा है, आपको बताना है। ठीक है, अभी देखिए ये दोनों तो बराबर लिखा गया। देखिए अभी इसको भी काटेंगे तो 3 से ये 4 हो जाएगा, यानी कि 3/4 और 3/4 ये दोनों क्या है, बराबर है। ये दूसरा भिन्न लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 6/9 है और 2/8 है। ठीक है, अभी आपको इसमें से बताना है कि ए बड़ा है कि ए बड़ा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तिरछा तिरछी गुना करते हैं, इसको इसके साथ में और इसको इसके साथ में। ठीक है, और दोनों के सर पे लिखेंगे। देखिए 8 छका 48, तो यहाँ पे लिख दीजिए 48, 9 दूना 18। ठीक है, ये चीज समझ में आया कि नहीं। इसको क्या करते हैं, तिरछा तिरछी गुना करते हैं, तो 8 छका 48 हो गया और 9 दूनी 18 हो गया। अब देखिए इसका अगर 48 आ रहा है यानी कि ए भिन्न क्या है, बड़ा है। ठीक है, अभी जैसे देखिए एक और लिखते हैं, मान लीजिए कि 2/6 है और ये 1/2 है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, इसको इसके साथ में और इसको इसके साथ में, और दोनों के सर पे लिख देंगे। ठीक है, देखिए 2 दूना 4 और 6 एकम 6। ठीक है, तो ये जो भिन्न है 1/2, ये किससे, ये 2/6 से बड़ा है। समझ गए। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन देखिए, मान लिया जाए 3/6 है और 1/3 है। ठीक है, इसमें पूछेगा कि दोनों में से बड़ा कौन है, या कभी पूछ देगा कि छोटा कौन है। तो अभी इसमें बड़ा अगर ये है तो छोटा ये है। इसी तरीके से देखिएगा, अभी क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देना है बस। तो गुना कीजिए, इसको इसके साथ में और इसको इसके साथ में, 3 तिहाई 9 हो गया और 6 एकम 6 हो गया। बड़ा कौन है, 3/6, यानी कि यहाँ पे 9 आ रहा है और इसके सामने 6 आ रहा है, तो इसमें 3/6 है, बड़ा है किससे, 1/3 से। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब आगे चलते हैं। अभी इसमें क्वेश्चंस कुछ देगा इस तरीके से। अभी हम लोग भिन्न को छोटा बड़ा सीख गए ना। अभी देखिए 1/2 हो गया, 3/6 हो गया, 7/8 हो गया। इस तरीके से भिन्न दे देगा और पूछेगा क्या, कि इसको बोलेगा कि आरोही क्रम में सजाएं। आरोही माने बढ़ते क्रम में सजाएं। ठीक है, तो निकालिए 3 दूना, इसमें सबसे छोटा कौन है हम लोग को चेक करना पड़ेगा ना। तो 3 दूना 6 और ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी कि ये दोनों संख्या क्या है, बराबर है। अब ये दोनों को चेक कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 7 छका 42 और ये 8 तिहाई 24। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये भिन्न जो है बड़ा है, ये दोनों तो बराबर है, तो इससे अगर ये बड़ा है तो इससे भी ये बड़ा होगा। तो इसको हम लोग को आरोही क्रम में सजाने के लिए कैसे लिखेंगे, आरोही मीन्स बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले छोटा को लिखा जाता है। तो छोटा हमारा कौन है, 1/2 हो गया, उसके बाद में 3/6 है, ये बराबर भी है। ठीक है, उसके बाद में 7/8 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अभी जैसे देखिएगा एक क्वेश्चन और देखते हैं। और अगर ज्यादा हार्ड अगर इस तरीके से क्वेश्चन दे देता है आपको कि आरोही क्रम में सजाएं या अवरोही क्रम में सजाएं, तो उसके लिए भी हम आपको एक तरीका बताएंगे। देखिएगा बहुत अच्छा तरीका है। देखिए इसका लगता है इंक खत्म हो गया। देखिए यहाँ पे 7/9 है, उसके बाद में 6/8 है। ठीक है, उसके बाद में 3 बटा मान लीजिए कि 9 है। अब इसको बोलता है कि इसको हटाइए, इसको 1 नंबर में आरोही क्रम में सजाएं, और दूसरा बोलता है कि अवरोही क्रम में सजाएं। ठीक है, चलिए निकालते हैं। 9 छक्का 54 हो गया, उसके बाद में 8 सते 56 हो गया। यानी कि ये जो संख्या है इससे क्या है, छोटा है। ये जो संख्या है छोटा है, तो हम लोग छोटे को सबसे पहले लिखेंगे। अब छोटा ये है, तो अब इससे इसको चेक करते हैं। ये क्या है, इससे क्या है, ये छोटा है।
इस तरीके से, इससे ये क्या है, छोटा है। अब इसको देखते हैं, 8 24 हो गया, अरे कितना हो गया, 6 9 54 हो गया। ठीक है, तो ये संख्या जो है इससे भी छोटा है। ठीक है, तो इस तरीके से लिख देंगे। अब देखिए निकल गया ना, बढ़ते क्रम और घटते क्रम में भी निकल गया ना। इसे देखिए, यही क्वेश्चन था, तो इधर से इधर आ गए। जैसे देखिए, इधर से अगर हम लोग इधर जा रहे हैं तो ये क्या है, बढ़ते क्रम, यानी कि आरोही, आरोही क्रम। ठीक है, और इधर से अगर हम लोग इधर जा रहे हैं तो ये क्या है, घटते क्रम, यानी कि अवरोही क्रम। देखिए इस चीज को समझिए, ये हम लोग को क्वेश्चन था और इसको बोला गया था कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम में सजाएं। तो यही देखिए, हम लोग यहीं से कुछ नहीं किए, बस वो तिरछा तिरछी गुना किए और निकाल दिए कि इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है। और देखिए इधर की ओर बढ़ते आ रहा है संख्या, इससे ये बड़ा है और इससे ये बड़ा है, तो इधर की ओर एरो हम दिए हैं तो बढ़ते क्रम में, यानी कि आरोही क्रम में सजा हुआ है। और अगर इधर से इधर देखेंगे तो ये घटते क्रम में है, यानी कि अवरोही क्रम में है। समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए, इसमें से एक चीज और हम आपको एक बताते हैं, जिससे आप आरोही और अवरोही में आराम से निकाल लेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन बड़ा दे दिया जाता है तो उस स्थिति में क्या कीजिएगा, देखिए मान लीजिए कि क्वेश्चन इस तरीके से देता है, 3/9 हो गया और 2/6 हो गया, 2/7 हो गया, ये भी 7/6 हो गया और 9/11 हो गया। ठीक है, अगर इस तरीके से कुछ क्वेश्चन दे दिया जाता है और इससे हार्ड भी क्वेश्चन दे दिया जाता है तो क्या कीजिएगा, ये सबका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो ये सबका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18, और इतना 7 और गुना 11। आप कैलकुलेट करके देखिएगा, एलसीएम इतना ही आएगा। ठीक है, अब देखिए हमको अगर इससे इसमें करना है भाग तो क्या करेंगे, 9 दूना 18, ठीक है, 2 बार में। अब 7 दूनी 14, 14 गुने 11 कर लीजिए। ठीक है, 14 गुने 11 करेंगे तो हमारा इस तरीके से इतना आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए इसको इस तरीके से लिखते जाइएगा। अब देखिए इसमें 7 से 7 में भाग देंगे तो ये 7 कट जाएगा, यानी कि 18 गुने 11 आ जाएगा। तो कितना, इसके बदले कितना आ रहा है, 198 आ रहा है। अब देखिए इसके बदले देखिएगा 6 है तो 36 18 3 बार में, यानी कि 21 गुने 11 करेंगे, कितना आ गया इसके बदले, 231 आ गया। ठीक है, और देखिए अब 11 है तो 11 से 11 खत्म हो जाएगा, यानी कि 18 सते 8 सते 56 की 6, 8 सते 56 की 6, हाथ में 5। ठीक है, 126 आ गया। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम लोग इससे बता सकते हैं कि कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा छोटा है। जैसे इसमें सबसे छोटा कौन सा है, ये है 126, तो ये 1 नंबर हम इसको लिखते हैं, यानी कि ये सबसे छोटा है। उसके बाद में कौन सा है, 154, यानी कि 2 नंबर पे ये है। उसके बाद में कौन सा है, ये 198, यानी कि 3 नंबर पे ये है और 4 नंबर पे ये है, यानी सबसे बड़ा 4 नंबर है। अब देखिएगा, ये हम लोग एक तरीका सीख लिए। देखिए ठीक है, तो अब हम लोग इस तरीके के हिसाब से इधर लिख देते हैं। सबसे छोटा कौन है, 9/11, इसके बाद में 2 बटा सॉरी 3/9, इसके बाद में कौन सा है, 2/7, इसके बाद में कौन सा है, 7/6। इस तरीके से बढ़ते क्रम में हमको संख्या निकला है, निकल गया। अब देखिए हम लोग जो पुराना विधि जो सीखे थे उसके हिसाब से बनाते हैं और समझते हैं कि अभी जो बनाए थे वो आइडिया काम करता है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए निकालिए इसको, 9 दूनी 18, उसके बाद में 7 दिया 21, ठीक है, 7 21, यानी ये छोटा संख्या है, इससे तो छोटा है, ये हो गया। चलिए अब देखिए, 7 सते 49 और 6 दूना 12, ये इससे ये छोटा है। अब देखिए इससे इसमें निकालिए, 9 छोटा 54, ठीक है, और 11 सत्ते 77, ये बड़ा है। ठीक है, अब देखिए
ये बड़ा है, सबसे बड़ा हो गया। ये अगर इससे बड़ा है, इससे अगर ये बड़ा है और इससे ये बड़ा है और इससे 7/6, इससे भी ये बड़ा है, यानी कि सबसे बड़ा कौन है? 7/6। तो हम लोग 7/6 को मिटा देते हैं और सबसे बड़ा में किसको लिख देते हैं? 7/6 को। ठीक है, अब देखिए 7/6 आ गया। अब देखिए ये दोनों का निकालिए, 9 7 63 और ये 11 दूना 22, यानी ये बड़ा है। ठीक है, तो 7/6 फिर अगर इसके कहने का मतलब कि अगर इससे ये संख्या बड़ा है तो इससे क्या होगा? छोटा होगा, यानी कि सेकंड नंबर पे ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर ये हो जाएगा, फिर सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। बराबर आंसर है ना। चलिए ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप लोग को एक चीज सिखाते हैं। ठीक है, जब संख्या 1 से छोटा हो, और इधर देखिएगा देखिए जब संख्या 1 से छोटा हो और जब संख्या 1 से बड़ा हो। ठीक है, अभी दो समझाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 2/4 है और 6/8 है। ठीक है, ये क्या है? 1 से छोटा है, क्योंकि 1 से छोटा कौन होता है? जिसका अंश जो होता है हर से छोटा होता है, और जिसका अंश जो है हर से छोटा होता है। अंश क्या है? अंश ये है, ऊपर वाले अंश है और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो देखिए क्या है कि जब नीचे ऊपर से नीचे ज्यादा होता है, यानी कि यह संख्या 1 से छोटा होता है। अब यही इसी चीज को इधर पलट के लिखते हैं। जैसे देखिए ये हो गया, तो ये क्या है? ये संख्या है 1 से बड़ी है, क्योंकि ऊपर ज्यादा है और नीचे कम है, तो ये 1 से बड़ी है। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, देखिए समझिए, जब संख्या 1 से छोटा हो और जब संख्या 1 से बड़ा हो, ठीक है, और दोनों में ये जो है, ये जो दिख रहा है बराबर हो, डिफरेंस बराबर हो। जैसे कहने का मतलब अंश और हर का डिफरेंस दोनों का कितना है? 2 2 है। इधर भी अंश और हर का डिफरेंस कितना है? 2 2 है। अंश और हर का डिफरेंस क्या है? 2 है। तो इसमें एक चीज समझिएगा कि जब अंश और हर का डिफरेंस सेम है, तो जब संख्या 1 से छोटा रहेगा तो वही संख्या बड़ा होगा जिसका अंश बड़ा होगा। जिसका अंश बड़ा होगा वह संख्या बड़ा होगा। और इधर समझिएगा, जब डिफरेंस दोनों का सेम है तो वही संख्या बड़ा होगा जिसका हर सबसे बड़ा होगा। हर सबसे बड़ा होगा। ठीक है, सॉरी सॉरी, इधर क्या था कि जिसका अंश बड़ा रहेगा वह संख्या क्या होगा? छोटा होगा, बड़ा होगा। सॉरी, इधर क्या था? जब 1 से संख्या छोटा है तो जिसका अंश बड़ा रहेगा वो बड़ा रहेगा, और इधर जिसका अंश बड़ा रहेगा वह छोटा रहेगा। इसका अंश बड़ा है तो ये छोटा संख्या है, और इसका अंश ये बड़ा संख्या है। अभी जैसे देखिए हम लिखेंगे आपको तब समझ में आएगा। यहां से लिखते हैं, जब, ये तो समझ में आ रहा होगा ना कि जब संख्या 1 से छोटा हो, जब अंश और हर का अंतर समान हो तो वही संख्या बड़ा होगा जिसका अंश बड़ा होगा। ठीक है, और इधर देखिएगा, जब अंश और हर का अंतर समान हो तो वही संख्या बड़ा होगा जिसका अंश
छोटा होगा। चलिए समझिए, इसमें दो तरीके का संख्या होता है, एक होता है एक से छोटा और एक होता है एक से बड़ा। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा, ये कंडीशन है, ये कंडीशन आपको एकदम ध्यान में रखना है। देखिए ये दोनों तरफ कंडीशन क्या है कि जब संख्या एक से छोटा हो और जब संख्या एक से बड़ा हो और अंश और हर का अंतर समान हो, दो संख्या दिया गया है, दोनों का अंश और हर का अंतर क्या है, समान है, दोनों का डिफरेंस दो का है, दो का है, इधर भी दो का है, इधर भी दो का है। तो देखिए क्या कहता है कि जब अंश और हर का अंतर समान हो तो वही संख्या बड़ा होगा जिसका अंश बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा। जैसे देखिए अभी इसमें देख लेते हैं, 2/4 है और ये 6/8 है, तो 6 चौका 24, 8 दूना 16, तो ये बड़ा है। यानी कि अभी जैसे देखिए इसका अंश बड़ा है ना, इसका अंश 2 है और इसका अंश 6 है, तो इसका 6 है तो ये संख्या बड़ा है। यानी कि कहने का मतलब जब डिफरेंस समान होता है तो ये सब हमको कुछ नहीं करना है। देखिएगा कि जब दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस समान है तो ऐसे डायरेक्ट समझ जाइएगा, अगर संख्या एक से छोटा है तो कि जिसका अंश बड़ा होगा वह संख्या बड़ा होगा। अभी इस तरफ देखिए क्या कहता है, जब संख्या एक से बड़ा हो तो ये संख्या नीचे, जब हर छोटा है तो ये संख्या तो एक से बड़ा है, तो क्या कहता है कि जब अंश और हर का अंतर समान हो, इसका भी 2 का डिफरेंस है, इसका भी 2 का डिफरेंस है, तो वही संख्या बड़ा होगा जिसका अंश छोटा होगा। तो जिसका अंश छोटा है, दोनों में 4 और 8 है, तो अंश किसका छोटा है, ये छोटा है, इसका 4, यानी कि यह संख्या बड़ा होना चाहिए। देख लेते हैं, 8 दूना 16, 6 चौका 24, यानी कि सच में ये संख्या बड़ा है। चलिए इसको देखिए ध्यान से, ये बहुत अच्छी चीज है, इसको समझिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए सभी संख्याएं क्या है, एक से छोटी है, ठीक है, लेकिन सभी का डिफरेंस देखिए बराबर है। इधर भी 3 का डिफरेंस है, 3 और 6 में 3 का डिफरेंस है, 9 12 में 3 का डिफरेंस है, 16 19 में 3 का डिफरेंस है, 19 22 में 3 का डिफरेंस है। तो हमको पता है कि इसमें वही संख्या बड़ा होगा जिसका अंश बड़ा होगा। अब इसको कहने का मतलब अगर दे दिया जाता है कि आरोही क्रम में सजाए, या कहने का मतलब अवरोही क्रम में सजाए या आरोही क्रम में सजाए, तो आराम से सजा लेंगे। अगर बढ़ते क्रम में कहता है तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा ये है, 1/4 सबसे छोटा है। फिर इससे बड़ा कौन है, 3/6 है। फिर इससे बड़ा कौन है, ये है। इससे बड़ा कौन है, 16/19 है। फिर 19/22 है। ये क्या हो गया, बढ़ते क्रम में सजा दिया गया आंसर, ठीक है। जैसे अभी इस प्रकार इधर देखते हैं क्वेश्चन एक, देखिए देखिए ये क्या है, सभी संख्याएं क्या है, एक से बड़ा है। सभी संख्याएं क्या है, एक से बड़ा है, लेकिन सब में डिफरेंस देखिए, 6 और 2 में 4 का डिफरेंस है, 4 8 में 4 का डिफरेंस है, 16 12 में 4 का डिफरेंस है, 13 9 में 4 का डिफरेंस है। तो इसमें हम क्या कहे थे कि जिसका देखिए जब अंतर समान हो तो वही संख्या बड़ा होगा जिसका अंश छोटा है। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो जिसका अंश सबसे छोटा है, यानी कि ये जो है 8, जिसका अंश सबसे छोटा है, तो ये संख्या क्या है, सबसे बड़ी है, ठीक है। और जिसका अंश सबसे बड़ा है, जिसे इसका अंश सबसे बड़ा है, तो ये सबसे छोटी संख्या है। तो इसको अगर हम लोग को आरोही क्रम में सजाना है, इसको भी हम लोग किसमें सजाए, आरोही क्रम में। इसको भी आरोही क्रम में सजाना है, तो आरोही क्रम का मतलब छोटा से बड़ा, तो सबसे पहले इसमें सबसे छोटा कौन है, 16/12 हो गया। अब देखिए इससे ये 13/9 हो गया, इसके बाद में 8/4 हो गया, इसके बाद में 6/2 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। तो इतना पढ़ना है जोड़ और घटाव में, ऐसा नहीं कि जोड़ और घटाव हम लोग बचपन से सीखते आए हैं तो बस वही है। जोड़ और घटाव में बहुत कुछ था जो आज हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। दोस्तों के पास शेयर कीजिए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए ताकि हम भी और मेहनत करें और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर के आए। चलिए ठीक है, धन्यवाद।